ब्लैक फंगस को लेकर एक और थ्योरी सामने आ रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि यहां ऐसे कई मरीज हैं, कोविड और नॉन कोविड दोनों आए हैं, जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से संक्रमित थे और वो लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनते थे और कम साफ सफाई के साथ रहते थे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना के इलाज में ज्यादातर एस्टेरॉइड के इस्तेमाल या फिर बिना डॉक्टरों की सलाह एस्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस के केस बढ़े हैं। दूसरा कारण ऑक्सीजन सप्लाई में गंदगी को बताया जाता है, लेकिन ये दिल्ली के कई डॉक्टर कहते हैं कि गंदा मास्क लगाने और कम वेंटिलेशन यानी कम हवादार घरों में रहने से भी ब्लैक फंगस का संक्रमण होता है। पुअर हाइजीन म्यूकोरमाइकोसिस के होने की संभावनाओं में से एक प्रमुख कारण है। अगर हम एक ही मास्क को बिना धोए बार बार इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ज़्यादा नमी वाले स्थानों पे, क्राउडेड प्लेसेस पे रहते हैं, तो हमें कंपैरेटिवली जो अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं, जो अपने मास्क को लगातार धोकर पहनते हैं या सैनिटाइज करते हैं, उन लोगों के बजाय पुअर सैनिटाइजेशन, एक ही मास्क को बार बार पहनने वाले लोग, ज़्यादा नमी या क्राउडेड प्लेसेस पे रहने वाले लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब तक आपने एक्सपर्ट से ब्लैक फंगस के तमाम कारण जाने। अब हम आपको उन राज्यों में ले चलते हैं जहां ब्लैक फंगस का खौफ बढ़ता जा रहा है, खासकर गांवों में। राजस्थान में 400 लोग ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं। राजस्थान जयपुर में 148 लोग इससे संक्रमित हैं। जोधपुर में 100 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार पूरे राज्य में ही 100 केस बता रही है। ये तस्वीर राजस्थान के भरतपुर जिले की, जहां ब्लैक फंगस के 6 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें एक महिला भी। इन 6 में से 5 पेशेंट्स को जयपुर रेफर कर दिया गया है। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक 2 पेशेंट्स आए हैं ब्लैक फंगस के। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल से रेफर हुए थे, उनकी हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला था कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस है, तो क्योंकि उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड था, तो दोनों ही पेशेंट्स को हमने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। अब आपको उन गांवों में ले चलते हैं जहां ब्लैक फंगस की दहशत फैली है। हरियाणा के सिरसा में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के कहर से इंसानों में खौफ समा चुका है। यहां ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं और एक नाबालिग बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरो सर्जन भी नहीं, जिसके चलते ब्लैक फंगस के मरीजों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। कोरोना के केसेस के बाद इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे साइनसेस होते हैं नाक के आसपास, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके आँख में, ब्रेन में चली जाती है, जिससे ये जानलेवा हो रही है। वही जम्मू कश्मीर में भी ब्लैक फंगस का एक केस डिटेक्ट हुआ है, जिसके चलते प्रशासन और डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस सतर्क हुआ है। डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस ने एडवाइजरी भी जारी की है, वहीं एक कमेटी और पैनल बनाने का भी आदेश जारी किया है और लगातार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी अब तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में मौजूद हैं हम और यहाँ पर डॉक्टर्स का यही मानना है कि ब्लैक फंगस को भी हमें इसी गंभीरता से लेना होगा जिस गंभीरता से हम कोरोना वायरस को ले रहे हैं। तो देखा आपने कि जम्मू कश्मीर तक कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा जा रहा है और गाँव में भी इसके मरीज मिल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा किल्लत है इसकी दवा की। जयपुर का जैन ईएनटी हॉस्पिटल, जहां गुरुवार को ब्लैक फंगस के मरीज की लाइव सर्जरी हुई, तो देश भर के 15,000 डॉक्टर्स ने इसे देखा और इसके बारे में जानकारी हासिल की। इसी अस्पताल में जब हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची, तो अस्पताल के बाहर मेडिकल शॉप पर कई मरीज के परिजन परेशान दिखे। टेस्ट करवाया, RT-PCR 5 बार करवाया, लेकिन 5 बार वो नेगेटिव रहा। HRCT करवाई, उसी के आधार पर डॉक्टर ने एस्टेरॉइड दिया उनको। और ये जैसे जैन हॉस्पिटल में आके हमें पता चला कि एस्टेरॉइड देने के कारण वो शुगर लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद में ये फंगस में कन्वर्ट होता है। शुगर नहीं था सर, इसी वजह से हम कंफ्यूजन में रह गए कि इनको डायबिटीज़ है नहीं, ऑक्सीजन लगा नहीं, तो
तो इनको फंगस हो नहीं सकता। कोरोना से आदमी की इम्यूनिटी कम रहती है, डायबिटीज़ से आदमी की इम्यूनिटी कम रहती है, ऊपर से उसको कई बार स्टेरॉइड की दवा अत्यधिक मात्रा में दी गई, तो ये तीनों चीज़ें मिला के आदमी की इम्यूनिटी लेवल इतना कम कर देती है कि उसको हवा में रहने वाला नॉर्मल फंगस जो आम आदमी को इफेक्ट नहीं करता, उसके नाक में या शरीर में अलग अलग जगह पे लग जाता है और वो अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द फैलता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में उपयोगी दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी के मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। 3 दिन में 5 कंपनियों को इसके प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है, यानी देश में कुल 10 फार्मा कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करेंगी। आपको बता दें कि पुरानी 5 कंपनियों ने मई महीने में 1,63,752 वायल्स का प्रोडक्शन किया था। मई महीने में 3,63,000 वायल्स आयात भी किया गया। देश में अभी कुल 5,26,752 वायल्स उपलब्ध हैं। जून में देश में कुल 5,70,114 वायल्स उपलब्ध होंगे। 5 नई कंपनी को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का प्रोडक्शन करने के लिए परमिशन दे दिया। भारत की कंपनी ने दुनिया में 6 लाख वाइल इंपोर्ट करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। इंपोर्ट स्टार्ट भी हो चुका है। 2 कंसाइनमेंट में 50,000 इंजेक्शन आ भी चुके हैं और अगले दिनों में दुनिया में कहाँ भी ये इंजेक्शन उपलब्ध हो वहाँ डिप्लोमेटिक चैनल से भी हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।